मेरे हाथ में एक किताब है जिसके बारे में बात करने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ और मुझे बेहद खुशी हो रही है ये बताते हुए कि ये किताब जितनी इस लेखक की है उतनी ही मेरी भी है। तो मेरे हाथों में एक किताब है और ये अपने समय की सबसे ज़रूरी किताब है और ये लेखक भी अपने समय के सबसे ज़रूरी लेखकों में से एक हैं। तो किताब का शीर्षक है तुम्हारी अनुपस्थिति और लेखक हैं हेमंत परिहार। और किताब कुछ ऐसी दिखती है। हेमंत से मैं 2022 के आखिरी दिनों में मिला था दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान। और मैंने उनसे बोला था कि आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं तो एक किताब जरूर लिखिए, क्योंकि कविताएं इधर उधर बिखरी रहें इससे तो बेहतर है कि एक जगह पाठकों की सुविधा के लिए उपलब्ध रहें। तो हेमंत ने मेरी बात मानी और इस कारण से ये किताब मेरे हाथों में है। बहरहाल बहुत लंबा समय हो गया है किताब को आए और मैं हर रोज इसकी कुछ न कुछ कविताएं पढ़ता रहा हूँ पिछले 5-6 महीनों में। अंततः अब मैं इस किताब के बारे में कुछ बात करने, इसकी कुछ कविताएं आप लोगों के सामने साझा करने के लिए उपस्थित हूँ। तो पहले कुछ कविताएं पढ़ते हैं इस किताब से और फिर बात करते हैं कि हेमंत का लेखन कैसा है और आपको ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। तो शुरू करते हैं। एक कविता है, इसका शीर्षक है प्यास। झील को एकटक निहारते हुए तुमने पानी की बात की। झील को एकटक निहारते हुए तुमने पानी की बात की और मैंने प्रेम की। हम दोनों ने झील में अपनी अपनी प्यास देखी। बस इतनी सी ही कविता है और अगर आप सोचेंगे इस कविता के बारे में तो लेखक ने पूरी दुनिया इस कविता के अंदर तैयार की है। मुझे लगता है कि अच्छी कविताओं की और जो सफल कविताएं होती हैं उनकी यही परिभाषा होती है कि सबसे कम या कम से कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह दी जाए और पाठकों को वो समझ भी आए, उन्हें पसंद भी आए। तो एक और कविता मैं इसी किताब से पढ़ता हूँ। बहुत छोटी सी कविता है, आप सुनेंगे तो आप अवाक रह जाएंगे कि कितना सुंदर लिखने वाले कैसा सोचते हैं। तो इसका शीर्षक है उपकार और कविता है कि मैं उन फूलों का उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं उन फूलों का उपकार कभी नहीं भूलूंगा जिन्होंने झर कर ढक दी धरती की रिक्तता। कितनी बड़ी बात है। मैं हमेशा हरसिंगार, या जिसे आप शायद पारिजात बोलते हो या रातरानी बोलते हो, जब मैं उन फूलों को देखता था तो मुझे लगता था कि कितना बड़ा त्याग है उन फूलों का कि वो रात भर खिले रहते हैं और जैसे ही सुबह होती है वो जमीन पे झड़ जाते हैं और जमीन की रिक्तता भर देते हैं। तो जब मैंने एक कविता पढ़ी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक लेखक ही है जो इतनी सारी दुनियाएं एक बहुत छोटी सी कविता में तैयार कर सकता है। ऐसे ही एक और कविता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसका शीर्षक है स्थगित संवाद। वे आंसू जो आंख से कभी बहे नहीं, बातें जो रह गई अनकही, यात्राएं जो हमेशा स्थगित होती रहीं, एक खत जो कभी लिखा नहीं गया, एक चुंबन जो होते होते रह गया, एक सुख जो छिटकता रहा हाथ भर की दूरी से, एक पुकार जो नहीं बन सकी ध्वनि, एक अलविदा जो स्टेशन की बेंच पर रह गया, एक गुलाब जो रखे रखे मुरझा गया मेरी कोट की जेब में, उन ट्रेनों की उदासी जिनसे फिर नहीं लौटी तुम, वे सारी जगहें जो तुम्हारी अनुपस्थिति में हो गई वीरान और तुम्हारे बाद बची जीवन की रिक्तता। कितना कुछ संभाल लेते ये दो शब्द रुक जाओ जो मैंने तुमसे नहीं कहे। कभी कभी सोचता हूं शायद प्रेम का अंतिम बिंदु कोई विदा नहीं बल्कि एक स्थगित संवाद होता है। कितनी सुंदर कविता है। बारहा ऐसा होता है कि अच्छी कविताएं पढ़ते हुए मैं कविता के अंदर ही रह जाता हूं और कविता खत्म हो जाती है लेकिन मेरी यात्रा उसी में फंसी रह जाती है। तो बहुत ही सुंदर कविता थी स्थगित संवाद। एक बहुत छोटी सी, आप छड़िका कह सकते हैं, प्रेम इसका शीर्षक है। और हेमंत लिखते हैं कि जो तुम्हारे भीतर खिले फूलों को तोड़ता न हो उन्हें सींचता हो वही प्रेम है। कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है। फिर से सुनिएगा। जो तुम्हारे भीतर खिले फूलों को तोड़ता न हो उन्हें सींचता हो वही प्रेम है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि एक लेखक ही होते हैं, लेखक ही है या एक कलाकार ही है जो कुछ ना होकर भी, कुछ ना कहकर भी और बहुत कम से कम जगह में एक बहुत बड़ी दुनिया का निर्माण करता है।
और एक एक दो और कविताएं ऐसी छोटी छोटी कविताएं हैं, मैं पढ़ता हूँ। एक कविता है जिसका शीर्षक है याद करते हुए। मैं याद करता हूँ अपने बचपन के दिन, धूप में नंगे पैर दौड़ती शरारतें, खेतों से चुराई इमली और जामुन, और मुस्कुरा उठता हूँ। याद करता हूँ स्कूल और कॉलेज के अपने दोस्तों को, जिनसे मिले एक अरसा हुआ। अपनी यात्राओं में मिले कुछ अजनबियों को याद करता हूँ, जो वापस कभी नहीं मिले। उन जगहों को भी जहां मैं छूट गया था थोड़ा बहुत। अपनी उस पहली प्रेमिका को याद करके कृतज्ञता का अनुभव करता हूँ, जिसने अपने प्रेम से मेरे हृदय को बंजर होने से बचाया। घर से दूर जाते वक्त याद आता है घर, अपने पौधे, अपनी किताबों का कोना, और याद आती है माँ, उनके हाथों का स्वाद, उनके खुरदुरे हाथों का मुलायम स्पर्श। मैं माँ को याद की तरह याद करते हुए बहुत डरता हूँ। एक और कविता सुनिएगा, इसका शीर्षक है मुक्ति की प्रतीक्षा। जीवन गा रहा है दुख के राग, नृत्य कर रही हैं पीड़ाएं, गुजरते हुए दिन झर रहे हैं मृत्यु के चरणों में। सांझ की गोधूली बेला में लौट रही हैं कामनाएं, उड़ रही है अनित्य की धूल, अंतर मन में जल उठे ज्ञान के दीप। भोर से पहले जाग उठा है मन, देह बैठी है शांत, अंतिम सत्य की नदी के तट पर, मुक्ति की प्रतीक्षा में। तो हेमंत की कविताएं जब आप पढ़ेंगे, मैंने कुछ कविताएं आपको सुनाई, आपको एहसास हुआ होगा कि कितने कम से बहुत छोटे शब्दों में या बहुत कम शब्दों में एक जो अपनी बात कहने का हुनर होता है, बहुत कम लोगों में ऐसा होता है, और हेमंत के पास ये हुनर बखूबी है। हेमंत को मैं लगभग 7-8 सालों से पढ़ रहा हूँ। पहले फेसबुक पर मैं उनसे जुड़ा था, तब मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था, तो मैं उन्हें एक पाठक के तौर पर पढ़ता था। आज भी मैं उन्हें एक पाठक के तौर पर ज्यादा पढ़ता हूँ, एक मित्र के तौर पर या एक सखा के तौर पर आप कह सकते हैं। बहुत कम मैं उन्हें देखता हूँ, मैं उनका पाठक हूँ, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे प्रिय कवि की एक किताब, जिसके बारे में मैंने अभी बात की, इसकी कविताएं अपने समय की सबसे जरूरी कविताएं हैं, और ये ऐसी किताब है जिसे जरूर पढ़ा जाना चाहिए, और जिसे जिसे पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि अच्छी कविताएं कैसी होती हैं, या आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हेमंत कितने कमाल के आदमी हैं। बहुत शुक्रिया। और किताब का नाम है तुम्हारी अनुपस्थिति। किताब के लेखक हैं हेमंत परिहार, और किताब कुछ ऐसी दिखती है। पंक्ति प्रकाशन ने इसे छापा है, और आप इसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या पंक्ति बाजार से खरीद सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालूंगा। तो शुक्रिया, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और हेमंत जैसे लेखकों का होना हमारे समय की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी सुखद घटनाओं में से एक है। धन्यवाद।